ओम शांति। 29 नंबर के रजिस्टर में 88 पेज पर 31/89 का प्रातः क्लास। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी सितारे, तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर चले जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे ये ख्यालात करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है, क्योंकि वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का भी अर्थ नहीं समझते। मुक्ति माने क्या? किससे मुक्ति? जीवन से मुक्ति। हाँ, कर्म बंधनों से भी मुक्ति, दुख दर्दों से भी मुक्ति, जन्म जरा मरण के दुखों से मुक्ति। मुक्ति माना छुटकारा, और छुटकारा दो प्रकार से होता है। एक होता है शरीर छोड़ करके छुटकारा, वो मुक्ति तो सबको मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं विशेष हैं जो शरीर नहीं छोड़ती, जीवन उनका रहता है और जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। तो मुक्ति श्रेष्ठ हुई या जीवन मुक्ति श्रेष्ठ हुई? जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है। कोई कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर हम आएंगे ही नहीं। उनको ये पता नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो, तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे। कैसे सितारे? लकी भी हैं और स्वदर्शन चक्रधारी, अपनी आत्मा के 84 के चक्र को अपने पुरुषार्थ से देखने वाले हैं। जैसे आसमान में 9 लाख सितारे गाए जाते हैं, चमकते हैं, ऐसे कयामत के समय में ये भी 9 लाख सितारे धरती के हैं चैतन्य, जो सारे संसार में चमकते हैं। लकी कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। देवताओं से ऊंची तकदीर तो और किसी की होती नहीं। और तुम हो पक्के देवता, पूरे 84 जन्म लेने वाले, ऑलराउंड पार्टधारी। तुम्हारी जैसी ऊंची तकदीर और किसी की होती नहीं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। बाप ऑलराउंड पार्टधारी है तो बच्चे भी ऑलराउंड पार्टधारी होंगे। कोई बाप साहूकार होते, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है, तो जो जितना लकी बनना चाहे वो बन सकते हैं, जितना साहूकार जो बनना चाहे वो बन सकता है। बाप कहते हैं जो चाहो सो पुरुषार्थ से ले लो, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना चाहते हो ले सकते हो। ऊंच से ऊंच पद है ये लक्ष्मी नारायण। जितना तुम बाप को याद करेंगे, तो चार्ट भी अच्छा रखेंगे, चार्ट भी जरूर भरना, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। बुद्धू बन करके ऐसे ही नहीं बैठना है। बाप ने समझाया भक्ति मार्ग अर्थात पुरानी दुनिया, अब नई दुनिया होनी है। बाप आते ही है सतो प्रधान दुनिया में ले जाने के लिए।
कहने का मकसद क्या है? आते हैं तुम बच्चों को नई दुनिया में ले जाने के लिए, और वो काम पूरा न करें, सिर्फ ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा के चले जाएं वापस। ऐसे तो नहीं हो सकता। वो है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला है। कोई हद की महलमानियों अटारियों का सुख देने वाला नहीं है कि सेंटर दे जाएगा, म्यूजियम दे जाएगा, शांति धाम सुखधाम ईंटों का वर्षा दे जाएगा। नहीं, ये है गलत फहमी। वो तो बेहद का बाप है, बेहद की सुख शांति देता है। समझाते तत्व प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख का वर्षा पाए सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख होगा, रजो बनेंगे तो उससे भी कम सुख होगा। हिसाब सारा बाप बदला देते हैं। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं है। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। दैवी गुण लाने के लिए कोई खास और दूसरा पुरुषार्थ करने की बात नहीं है, इसमें कोई दिखावा करने की भी बात नहीं है। जो जितना याद करेगा, याद की अवस्था में टिकेगा, तो दैवी गुण स्वतः ही आ जाएंगे। सतु प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आते ही करनी है, हमारे में कितना दैवी गुण आए। जितना उच्च मर्तबा लेना चाहते हो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? बैठा हुआ है इसका मतलब बिंदी के लिए नहीं बोला कि बैठा हुआ है। बिंदी के बैठने चलने सोने की बात नहीं है। बिंदु जरूर किसी शरीर में बैठा हुआ है पुरुषार्थ कराने के लिए। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूँ। अक्षर ही दो है, मन मना भव मध्यादि भव। पहले मन मना भव क्यों, बाद में मध्यादि भव क्यों? क्योंकि जब तक मन मना भव नहीं हुए तब तक मध्यादि भव नहीं हो सकते। मन मना भव का मतलब जो बाप का संकल्प तो बच्चे का संकल्प, संकल्प मात्र में भी विरोधाभास न रहे। वाचा और कर्मणा तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर ऐसी स्टेज बनती है मन मना भव की, तो मध्यादि भव भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मध्यादि भव का मतलब है मत यादि भव, मेरे लिए यजन करने वाला भव, माना मेरे लिए कर्म करने वाला भव। अपने कल्याण के लिए नहीं, किसके कल्याण के लिए? मेरे लिए। परमात्मा का भी कल्याण करना होता है क्या? उसका कल्याण हुआ पड़ा है क्या? सुप्रीम सोल की ये बात नहीं है। सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है, जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं, उन्हीं के ऊपर आकर के सूर्य ग्रहण की बात आती है। वही सबसे ऊंच पाठ बजाते हैं, वही सबसे नीच से नीच भी गिर जाते हैं। अगर उनकी उठती कला है, उनकी चढ़ती कला हो जाए तो सबकी चढ़ती कला हो जाती। तो मध्यादि भव, मेरे लिए कर्म करने वाला भव। मन मना भव बनेंगे तो सारे कर्म बाप के लिए ही होंगे। बेहद बाप को पहचान जाते हो, वो बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। बेहद मन, हाँ, थोड़े से बच्चों का बाप नहीं, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी जो वर्तमान में है उनका बाप नहीं, 500 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं उन सब का बाप। इसके लिए पहले भी वाणी में बोला, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलते। अब मिलने की रीति अलग अलग हो सकती है।
कोई तो दृष्टि मात्र से ही मिलेंगे, दूर से ही मिल लेंगे, कोई ट्रांजिस्टर की आवाज से ही मिलेंगे, कोई टीवी में देख करके ही संतुष्ट हो जाएंगे, कोई क्लोज कांटेक्ट में आकर के मिलेंगे। तो मिलना सबका अपना अपना है। ये भी पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। पूर्व जन्मों में जिन्होंने जैसे जैसे जो प्राप्ति की है, वो प्राप्ति उनकी अभी संगम युग में खींचेगी, शूटिंग कराएगी। तो बेहद के बाप दो हैं और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं प्रत्यक्ष होते हैं। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु वो है आत्माओं का बाप, और प्रजापिता वो है मनुष्यों का पिता। प्रजापिता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम सोल बाप उसमें प्रत्यक्ष न हो, प्रवेश न करे। और सुप्रीम सोल शिव बाप वो भी संसार के सामने 500 करोड़ के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता जब तक वो प्रजापिता में प्रवेश न करे। कौन सा मन? उन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है क्या? अलग अलग करेंगे तो विदेशी साबित हो जाते। विदेशी सिर्फ निराकार को याद करते, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट किसे याद करते? ज्योति को याद करते, तो वो स्वर्ग में नहीं आते। तो हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग, आत्मा और शरीर की भी प्रवृत्ति है, तो हमारी याद भी कैसी है? हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। हमारी कोई याद निवृत्ति मार्ग की नहीं है कि हम सिर्फ सबको याद करें, सब से लगाव लग जाए। नहीं, हम तो शिव को याद करते हैं, वो भी चैतन्य। आत्मा अगर शरीर धारण न करे तो मुरली में बोला कि वो तो जड़वत है, तो हम तो चैतन्य को याद करते हैं। चैतन्य की परिभाषा बताई है, बोलता चालता, चलता फिरता। तो बाप तो बैठा हुआ है, नॉलेज देने वाला है। तुम बेहद के बाप को पहचान जाते। पतित से पावन बनने का रास्ता भी वो बेहद का बाप ही समझाते हैं। ये रास्ता और कोई नहीं बता सकता कि हम पतित से पावन कैसे बनते। पावन देवताएं थे, वो पतित कैसे बने? पावन देवताएं थे, उनकी दृष्टि वृत्ति कृति सब पावन थी, पवित्र दृष्टि थी, पवित्र वृत्ति थी, पवित्र कर्म थे, कर्मेंद्रियां थी। वो व्यभिचारी कैसे बने? अनेक अनेक धर्म पिताएं आए, धर्म के लोग आए, उनके संग के रंग में आते आते पवित्र देवताएं अपवित्र बन गए, व्यभिचारी बन गए, असुर बन गए। तो अनेकों के संग के रंग में आने से नीचे गिरे। सत्युग में ये परंपरा नहीं होती है। सत्युग त्रेता में क्या परंपरा होती है? राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है। दृष्टि और वृत्ति मात्र से भी कभी भी विचार नहीं होता। और द्वापर युग में जैसे ही इब्राहिम आता है तो उनमें तो उस रस्म रिवाज का उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग में क्या रस्म रिवाज होती है। इब्राहिम और उसके फॉलोअर्स को ये मालूम ही नहीं है कि अब विचारी स्टेज क्या होती है। उनकी तो रग रग में विचार समाया हुआ है। बिना विचार के उनकी जनरेशन वृद्धि को नहीं पा सकती, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो जब से आते तब से विचार का पोषण शुरू हो जाता है। रावण जब से आते हैं तब से द्वापुर दो होते, द्वैत शुरू होता है। तो देवताएं उसी समय पावन कैसे बनेंगे? पावन से पतित बने अनेकों के संग के रंग में आने से। अब पतित से पावन बनेंगे उल्टा करने, एक के संग के रंग में आएंगे तो पतित से पावन बनेंगे। लेकिन उस एक को पहचानना पड़े। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच पाठधारी को कहते हैं परमात्मा पाठ। तो बाप जो समझाते हैं वो कोई नई बात नहीं है।
गीता में भी लिखा हुआ है, आटे में नमक मिसल है, अपन को आत्मा समझो, देह के सब धर्मों को भूल जाओ। तुम शुरू में नंगे थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो, सब तमो प्रधान है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेगी। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेगी, उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है, फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, यह पुरुषार्थ कराने वाले नहीं है। कौन? ब्रह्मा। वो बाप तो पुरुषार्थ करते नहीं। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुष माना आत्मा और अर्थ माना लिए। आत्मा के कल्याण के लिए जो कुछ किया जाए उसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो ये तो पुरुषार्थ नहीं करते। कौन? बाप। ब्रह्मा पुरुषार्थ नहीं करते। ब्रह्मा को तो पुरुषार्थ करना ही है, लेकिन शिव बाप कोई पुरुषार्थ अपने लिए नहीं करते। वो तो निष्कामी है, उसको कोई अपने कल्याण की कामना नहीं है। वो पुरुषार्थ कराते हैं हम बच्चों को। गायन भी क्या है? करण करावनहार। ब्रह्मा के द्वारा करणहार का पाठ बजाते हैं, और जब ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है तो बाद में करावनहार के पाठ के रूप में, पाठधारी के रूप में प्रत्यक्ष होते। तो वो पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, फादर और मदर। मदर गुप्त है, ये गुप्त मदर फादर हैं। फादर तो देखने में आते, लेकिन मदर गुप्त है। क्या मतलब? ब्रह्मा के तन में जब बोल रहे हैं कि मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? गीता माता गुप्त हुई, मतलब कि ब्रह्मा भले बड़ी माँ का पाठधारी था, उसने पूरा पाठ बजाया प्यार देने का, जन्म देने का, पालना करने का, लेकिन तन पुरुष का था। तो पुरुष का तन होने के कारण उसको माँ का असली रूप में नहीं कहा जा सकता। इसलिए ब्रह्मा का पुरुष चोला माता के रूप में पूजा नहीं जाता। भारतीय परंपरा में ब्रह्मा के मंदिर पूजा करने के लिए नहीं बनाए जाते, मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती, पूजा नहीं होती। पूजा कौन से रूप की होती है? जगदम्बा माता के रूप की पूजा होती है। तो वो जगदम्बा माता का स्वरूप कौन सा? वो वही स्वरूप है जो यज्ञ के आदि में जो माता ब्रह्मा और सरस्वती को भी टिल कराती थी, डायरेक्शन देती थी, टीचर बन करके बैठती थी। बाद में वो बच्चे अपना कार्य करके चले गए। वो तो बाप समान आत्माएं हैं जो बीजारोपण करके चली गई, दोबारा फिर आते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो अगले जन्म में पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व की प्रारब्ध लेकर के आती, दोबारा जन्म लेकर के फिर यज्ञ में पुरुषार्थ करती। तो उन्हीं ब्राह्मण बच्चों में ब्रह्मा सरस्वती की सोल फिर से प्रवेश करके पाठ बजाती। तो दादा लेख रहा है, ब्रह्मा नाम तो था, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माना माँ, और काम भी था, लेकिन प्रैक्टिकल में वास्तव में वो पार्ट माता का नहीं। वो मदर गुप्त है का मतलब यज्ञ के आदि में भी थी, और वही मदर अंत में भी फिर प्रत्यक्ष होती है जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। तो फादर तो देखने में आते हैं, ये अच्छी रीति समझने का है। इसलिए संदेश में भी कहा गुलजार दादी के थ्रू कि तुम बच्चे मदर को नहीं पहचान सकेंगे, मम्मा कहाँ कार्य कर रही है ये तो बाबा ही बतलाएंगे, तुम बच्चे नहीं जान सकते कि मम्मा कहाँ है।
तो गुप्त मदर फादर है ना। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो। जैसे ये फादर याद करते हैं, ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। ये बहुत ऊंच था, फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। ये अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में क्यों कहते हैं, है? बहुत जन्मों का अंत का जन्म कौन सा हुआ? 84वां जन्म। और अंत का भी अंत का पीरियड कौन सा हुआ? जो अंत का पीरियड हुआ उसका भी अंत मैंने प्रवेश किया। कब प्रवेश किया? ये अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है कि बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, कहते हो, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। उनको बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में अभी भी नहीं है कि नर से नारायण बनने का पार्ट अच्छा है या नर से प्रिंस बनना अच्छा है। राधा कृष्ण क्या बनेंगे? वो तो नर से प्रिंस बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती का पार्ट है नर से प्रिंस प्रिंसेस बनने का, उसका कोई गायन नहीं है। गायन किसका है? नर से नारायण बनने का गायन है। तो वो भी बात युक्ति बतलाते हैं, जैसे तुम बन सकते हो वो युक्ति बतलाते हैं, ये भी जानते हो। सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे क्या? जैसा बाप डायरेक्शन देते हैं वैसा ही सब फॉलो करने लग पड़े, ऐसा तो ब्राह्मण परिवार में नहीं, पढ़ाई सब पढ़ेंगे। बाप चाहते हैं सब नर से नारायण जैसे बने, लेकिन सब ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बदलाते हैं कि तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। दूसरा भी ये अहम ऑब्जेक्ट है तो फॉलो फादर। अभी का ही गायन है क्या? नर से नारायण बनने का गायन भी संगम युग का गायन है, कोई सतयुग का गायन नहीं है। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान हम अभी लेते हैं, पढ़ाई हम अभी पढ़ते हैं, तो उसकी प्रारब्ध कब अगले जन्म में पाएंगे? डॉक्टरी की पढ़ाई यहाँ पढ़े और पढ़ाने वाले कह दें कि अगले जन्म में जाकर के तुम डॉक्टर बन जाना, तो कोई पढ़ाई पढ़ेगा? लेकिन यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट बुद्धू हैं जो समझते हैं कि यहाँ हमने बाप से पढ़ाई भी पढ़ी है और अगले जन्म में हम जाकर के देवता बन जाएंगे। तो वास्तव में ये ठीक बात नहीं है। असली बात यही हम पढ़ाई पढ़े और यही हम प्रारब्ध भी पद भी हम यहाँ ऊंच पाए। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वो तो रंग है ना। वो सन्यासियों के फॉलोअर तो फॉलो तो करते नहीं, क्या नहीं फॉलो करते? जो गृहस्थी होते हैं वो सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं। सन्यासी वो घर बार छोड़ के लंगोट लगा के बैठ गए, सब कुछ उसने त्याग दिया। और गृहस्थी फॉलो करते हैं क्या? फॉलो तो करते नहीं। वो सब हैं ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते हैं। किनको? सन्यासियों को ज्ञान ईश्वर नहीं देता है। कौन देता है? ब्रह्म अथवा ब्रह्मा ज्ञान देता है। ब्रह्म तो ईश्वर के रहने का स्थान है। ब्रह्म कहो या ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा के पेट से ही सारी सृष्टि निकलती है। ब्रह्मा के संकल्पों से ही बुद्धि रूपी पेट में जो संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों से ही सबका जन्म होता है। तो ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट निवास स्थान हो गया, आत्माओं का भी निवास स्थान हुआ और परमात्मा का भी निवास स्थान हुआ। तो वो तो सिर्फ ब्रह्म को ही याद करते हैं, ब्रह्म अथवा ब्रह्मा को ही ईश्वर समझते हैं। कौन?
सन्यासी कौन से? दुनियावी सन्यासी। ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया के सन्यासी ब्रह्मा को ही भगवान समझते हैं। अरे वो तो रहने का स्थान है, तुरीया जड़ तत्व है, कोई भगवान का पार्ट नहीं है, परमात्मा पार्ट नहीं है। तो उन सन्यासियों को ईश्वर ज्ञान नहीं देते, वो ईश्वर से ज्ञान लेते नहीं हैं, तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते। ब्रह्म की हिस्ट्री बैठ करके सुनाएंगे, ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा ऐसे करते थे वैसे करते थे, तो वो हिस्ट्री तो सुनाएंगे, लेकिन ईश्वर के बारे में उनको ज्ञान नहीं होता। परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देता है। वो सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान सागर कहा जाता है। तो ये अच्छी रीति नोट करो कि तुमको ज्ञान कौन देता है और उनको ज्ञान कौन देता है। तुम भूल जाते हो। ये दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाप रोज रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है, पतित तो नहीं जा सकेंगे, बाप के घर में वापस कौन जा सकेंगे? जो पावन बनेंगे वही वापस जा सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से बनना है या फिर सजाएं खा करके जाएंगे। फायदा किसमें होगा? जो अपने पुरुषार्थ से, योग बल से, पीठ के बल से, लगाव से, परमात्मा में जो लगाव पैदा हो जाता है, उसके आधार पर जो परिवर्तन होंगे तो उनका पद भी ऊंचा होगा और सजाएं भी कम हो जाएंगी। और जिनको सजाएं ज्यादा खानी पड़ेंगी उनका पद कम हो जाएगा और जाएंगे भी बाद में, तो बहुत घाटा हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकचू जरूर होना है, फिर जज भी करना है, दुख का घाटा चुकचू करना है, और फिर जो घाटा है उसको जमा करना है, सबको पढ़ाना। बाप ने समझा है तुम आत्माएं असली परम धाम में रहने वाली हो। क्या कहा? और तो सब नकली परम धाम में रहेंगे। तुम सब असली परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ सुख और दुख का पार्ट बाद में बजाया है। असली परम धाम और नकली परम धाम ये कैसा होता है? एक मुरली में बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। जैसे सूक्ष्म बटन समझते हैं ऊपर है, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म बटन कहाँ है? इसी सृष्टि पर सूक्ष्म बटन भी होता है, इसी सृष्टि पर परम धाम भी होता है प्रैक्टिकल में। मतलब क्या हुआ? जहाँ सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज बनती है आत्मा की, वो है सूक्ष्म बटन, और जहाँ निसंकल्पी स्टेज बनती है वो है परम धाम की स्टेज। तो संगठित रूप में मधुबन का ऐसा वातावरण बन जाए जिसमें हम बाप के साथ निसंकल्प स्टेज में रहें। दुनिया में हाल डोल आएंगे कयामत के समय में। 29 नंबर के रजिस्टर में 89 पेज पर 31-89 के प्रातः क्लास, दूसरे पेज का मध्य आदि। तो तुम आत्मा असली परम धाम में रहने वाली हो। कौन सी आत्मा? तुम आत्मा, वो आत्मा नहीं, तुम आत्मा। तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठे हुए होते हैं उनको कहा जाता है तुम। तो बाप से जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई अंत तक पढ़ते हैं, और बाप ने जैसी पढ़ाई है उसके अनुसार जो पद पाते हैं नरके नारायण जैसा बनने का, यथाराधा तथा प्रजा बनने का, तो वो तुम जिनके लिए इंट्रोड्यूस किया वो बच्चे असली परम धाम में रहने वाले। माना शरीर भी होता है उनका, और शरीर होते हुए भी स्टेज कैसी होती है? निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज में बाप के साथ बैठते हैं, जिसका यादगार बना हुआ है कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर। बाद में तुमने सुख दुख का पार्ट बजाया है,
सुख का पार्ट है राम राज्य और दुख का पार्ट है रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कंप्लीट सुख है। जाति भी है स्वर्गवासी और नरकवासी। स्वर्ग को राम राज्य क्यों कहा जाता है? कृष्ण राज्य क्यों नहीं कहा जाता? ब्रह्मा ने गेट खोला स्वर्ग का, तो स्वर्ग को ब्रह्मा राज्य कहना चाहिए। राम राज्य क्यों कहा जाता है? शिव राज्य क्यों नहीं कहा जाता? कारण क्या है? क्यों है गायन राम राज्य का? क्योंकि राम वाली आत्मा ही प्रैक्टिकल में ऐसा पुरुषार्थ करने के निमित्त बनती है, इसलिए राम राज्य का गायन है स्वर्ग में। वहाँ कंप्लीट सुख है, 16 कला संपूर्ण। जाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी, तो ये अच्छी रूप धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। सतो प्रधानता की पहचान क्या बताई? कैसे पता चले कि हम सतो प्रधान बनते जा रहे हैं? अगर अंदर अंदर उमंग उत्साह और खुशी रहती है तो हम सतो प्रधान बनते जाते हैं, और अगर इसका उल्टा है, रोते पीटते और चिल्लाते हैं, तो इसका मतलब हम तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। हमें एक बात का संग बुद्धि से नहीं है। तुम पहले इतना दुखी और विकारी नहीं थे। जब रजो ने द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी। यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हो पड़े। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी होते हैं कि हम सतोप्रधान बनते जा रहे हैं। अगर अंदर अंदर उमंग उत्साह और खुशी रहती है तो हम सतोप्रधान बनते जाते हैं, और अगर इसका उल्टा है, रोते पीटते और चिल्लाते हैं, तो इसका मतलब हम तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। हमें एक बात का संग बुद्धि से नहीं है। तुम पहले इतना दुखी और विकारी नहीं थे। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी। यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हो पड़े। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी होते हैं। शराब बहुत खराब चीज है। सतुगुण तो है ही शुद्ध आत्मा। वहाँ ये शराब आदि नहीं होती छीटी चीज। ज्ञान की भाषा में शराब किसे कहते हैं? ये दृष्टि, जाति जाति की दृष्टि का सेवन करना, ये है शराब। जैसे शराब बहुत विकार बेकारी बनाती है, क्रोधी बनाती है, कामी बनाती है, ऐसे ही ये दृष्टि की जो बेहद की शराब है ब्राह्मणों की दुनिया में, ये बहुत पतन में ले जाती है। 63 जन्मों में जितना पतन हुआ, उतना पतन थोड़े से वर्षों में हो जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग हो जाती है। तो तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी और शराबी होते हैं। कौन बड़ों को देखो? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो बड़े कहे जाते हैं, उनको देखो, उनको कितना भी समझाओ कि इस शराब को छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ते ही नहीं। शुद्ध आत्मा सत्युग में जो थी वो नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छीटी हो जाती।
इसलिए उनको रौरव नरक कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा, मारा मारी, नुकसान करने में देरी नहीं करते। उनको कोई भी बात समझा तो समझते ही नहीं। इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट रहती है, माया बड़ी दुस्तर है। बाप सर्वशक्तिवान है, सुख देने वाला, वैसे माया फिर बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत देखो क्या हो जाती है, एकदम जर्जरीभूत, कुछ भी समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि। ये भी ड्रामा है ना, इसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। कैसी बुद्धि बन जाती है? कैसी बुद्धि बताई? पत्थर बुद्धि। किसकी पत्थर बुद्धि बन गई थी? अहिल्या, नाम क्या रख लिया? अहि माना सर्प, ले माना ले आई। जो बाप की सभा में सर्प जैसी विकारी मनुष्य आत्मा को ले आई, जानती थी कि ये सर्प है, अनुभव कर लिया कि ये सर्प है, फिर भी उसको बाप की सभा में ले आई। तो ऐसी आत्मा से अहिल्या बुद्धि, पत्थर बुद्धि बन जाती है। उनकी बुद्धि में ज्ञान की गहराइयां बैठ नहीं सकती। किसकी पत्नी थी? गौतम ऋषि की पत्नी। गौ माना इंद्रिया, तम माना श्रेष्ठतम, सबसे जास्ती, यानी इंद्रियों का सुख भोगने में जो सबसे जास्ती आगे रहा। कौन? अब्राहिम। इब्राहिम जिस तन में प्रवेश करता है वो देव आत्मा हमारे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में होनी चाहिए। उसकी पत्नी बनने का जो 20-21 जन्म का जो पार्ट बजाती है वो अहिल्या बुद्धि का पार्ट है। ऐसी अहिल्या बुद्धि, पत्थर बुद्धि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जब हेड बन जाए तो यथा राजा तथा प्रजा बन जाती। ऐसा ही कल्याण चाहते हो? ऐसा ही कल्याण चाहते हो कि सदाकाल का कल्याण चाहते? वो तो ठीक है, वो तो कल्याण अहिल्याओं, कुब्जाओं, वैश्याओं, गणिकाओं सबका कल्याण होना ही है। लेकिन हाँ वो ठीक बात है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन हमको पुरुषार्थ कौन सा करना है? हमें तो सदाकाल की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना है ना। तो पत्थर बुद्धि ऐसी बन जाती है जो कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते, बच्चे बच्चे कह के समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती हैं हमको 5 हैं लौकिक बच्चे और 1 है पारलौकिक बच्चा जो हमको सुखदान में ले जाने के लिए आया है। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं। तो जादूगर बाप आया हुआ है ना, कैसा जादू करता है कि बाप भी बन जाता और बच्चा भी बन जाता। बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते। उसे बाप भी बनाए देते और फिर बच्चा भी बनाए देते। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इतना राज्य था ना, शास्त्र में ये बातें नहीं है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूद है, फिर भी ये शास्त्र होंगे। ये भी बात समझाते हैं, पढ़ाने वाला टीचर तो जरूर चाहिए। कितना थोड़े टीचर, हाँ कितना थोड़े ही टीचर बनते हैं, ज्यादा टीचर नहीं बनते। किताब ही टीचर बन जाए तो फिर टीचर की दरकार ही न रहे। क्या अगर गीता शास्त्र ही टीचर बन जाए तो फिर टीचर भगवान बाप को पढ़ाने की दरकार, इस धरती पर आने की दरकार ही न रहे। ये किताब आज सतयुग में नहीं होती है।
में भी है कृष्ण भगवानुवाद, तो कृष्ण टीचर हुआ ना, टीचर ही पढ़ाएगा। सिर्फ भूल ये कर दी है जो नाम बदल दिया है। क्या नाम रख दिया है? पढ़ाने वाला निराकारी स्टेज में रहने वाला परमात्मा पाठधारी, और नाम किसका डाल दिया? साकारी स्टेज में रहने वाले ब्रह्मा का, कृष्ण की सोल का, जिसका कोई भी ऐसा एक भी फोटो नहीं होगा जो निराकारी स्टेज वाला हो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये धर्म पिताएं निराकारी स्टेज वाले हैं, क्योंकि पिताएं हैं। पिता होता है बीज, बीज होता है निराकारी। उनके चेहरों से ही, चित्र से ही पता लगता है कि ये निराकारी स्टेज में। लेकिन ब्रह्मा का पार्ट तो था माँ का पार्ट, वो कोई बाप का पार्ट नहीं था। माता होती है साकारी, बीज को धारण करने वाली, और बाप होता है निराकारी। तो ब्रह्मा के इतने फोटो निकले हैं, उन फोटो में से एक भी फोटो ऐसा नहीं होगा जो निराकारी स्टेज वाला हो। तो वास्तव में कृष्ण बनाम ब्रह्मा की सोल कोई परमात्मा पार्ट नहीं बजाती, निराकारी बाप का पार्ट नहीं बजाती। गीता का भगवान निराकार बाप है, कृष्ण अर्थात ब्रह्मा नहीं है। तो कृष्ण टीचर नहीं है, वो निराकार बाप ही बाप बन करके आता है, टीचर बन करके आता है और सदगुरु बन करके आता है। तो कितनी बड़ी भूल कर दी। कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है या शिव बाबा है? कोई भी हो, हमको तो शास्त्र पढ़ने से मतलब है। कृष्ण भी वही है, भगवान भी वही है, इक्कर बिक्कर सब वही है। बात समझाते हैं, तुम अपनी आत्मा को तो समझते हो ना, आत्मा का बाप भी जरूर है और मनुष्यों का भी बाप जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ भी तो समझना चाहिए ना। तो जरूर ब्राह्मणों की संगम दुनिया में कोई बीज रूप आत्माएं हैं जो बाप का बच्चा बनती है। उस निराकारी स्टेज में रहने वाले बाप का बच्चा बनती है प्रैक्टिकल में, और वो अलग अलग धर्मों के बीज रूप होने के कारण, आपस में एक बाप के बच्चे होने के कारण भाई भाई भी माना। देवता धर्म का जो बीज है मुख्य, इस्लाम धर्म का जो मुख्य बीज है, बौद्ध धर्म का जो मुख्य बीज है, क्रिश्चियन धर्म का जो मुख्य बीज है, चार मुख्य धर्म है, चारों के मुख्य चार बीज हैं, और उन चारों बीजों का एक बाप जरूर प्रैक्टिकल में कभी हुआ है। गायन भी है शास्त्र में। मानसी शक्ति का ब्रह्मा के सबसे बड़े चार पुत्र हुए मानस पुत्र। उनका नाम क्या दिया गया? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। वो चार बीज ही वास्तव में चार धर्मों की बीज रूप आत्मा है। परमात्मा बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते। तो उस समय का गायन है, हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई। तो भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए। जरूर उनका बाप भी होगा, जरूर का मतलब प्रैक्टिकल में होगा। इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रहती। भगवानवाद ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानि नहीं करते हैं, साफ तो रास्ता बताते हैं। नंबर 1 सुलाख, गोरा तो सांवरा बनते। तुम समझते हो हम गोरे थे फिर ऐसे बनेंगे, बाप को याद करने से ही हम ये बनेंगे। अभी हम वैश्यालय में हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य, राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। शिवालय और वैश्यालय में क्या फर्क हुआ? शिवालय में सिर्फ शिव की पूजा करते हैं सब, चारों तरफ जो भी देवी देवताएं बैठे हुए हैं किसकी पूजा करते हैं? एक शिव की पूजा करते हैं, एक की मान्यता करते हैं, एक
को ऊंचा समझते हैं। और वैश्यालय में वैश्या क्या करती है? अनेकों को पूजा करती है, अनेकों को ऊंचा समझती है। तो वैश्यालय और शिवालय में फर्क तो बहुत है। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य लिया, इसमें भी समझ की बात है। दो कला कम कही जाती है। सचिव है उनको याद करते हैं, त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। सचिव है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख और 100% दुख। वो त्रेता और द्वापर वो है सैमी। इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। बाप सतयुग में स्थापन कर रहे हैं, अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे ये त्रेता निवासी बनेंगे। द्वापर में फिर नीचे उतरते हैं, फिर भी देवी देवता धर्म के कहे जाते हो, परंतु पतित होने के कारण आप अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। मुख्य बात है ही मन में बब की, तुम ही नंबर 1 बनते हो। ठीक है, 84 का चक्कर लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो, लास्ट में कब आते हो? 84 का चक्र जब पूरा होता है तो तुम लास्ट में आ जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है, वो है बेहद का बाप। वो है बेहद का बाप। ऐसे क्यों कहते हैं? ब्रह्मा के तन में बाजू में ही बैठा हुआ है, तो मैं हूँ बेहद का बाप, या ये है बेहद का बाप। ऐसे क्यों नहीं कहते? दूर क्यों कर दिया? वो है बेहद का बाप, उनको याद करना है। ऐसे क्यों कहते? क्योंकि बल ब्रह्मा के तन में आकर के वाणी चलाई, तो भी जिस बाप के स्वरूप को याद करके पतित से पावन बनना है, वो भविष्य का परमात्मा पाठ है, जिसकी शास्त्रों में गायन है, जिसका जिसकी मूर्तियां बनाई जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, वो भविष्य का पाठ है। इसलिए यहाँ वो शब्द बोला है। पुरुषोत्तम संग में उतरी बेहद का बाप आकर के 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते। कब आकर के देते? पुरुषोत्तम संग में ऊपर आकर। तो पुरुषोत्तम संग में 69 में पूरा हो गया। 69 18 जनवरी को आकर के बेहद का सुख दे दिया क्या? कोई नहीं कहेगा कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का वर्षा मिल गया। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आते ही शरीर छोड़ते हो क्या? कोई बीमारी आज से तुम्हारा शरीर नहीं छूटता है कि हार्ट फेल हो जाए शरीर छूट जाए, या कैंसर हो जाए शरीर छूट जाए। नहीं, तुम अपनी स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ते हो। ये योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है, उसको कहा जाता है योग बल। वहाँ ज्ञान की बात नहीं रहती है। ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो, वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं है। लंगड़े व टेढ़े बांके आदि वहाँ नहीं होते हैं, अगर हेल्दी रहते। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। तो थोड़ी थोड़ी कला कम होती है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से ऊंच वर्षा पाने का, 5 विधान और होना चाहिए ना। सब तो ऊंच पद नहीं करते, जो सर्विस ही नहीं करते वो ऊंच पद कैसे पाएंगे? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगड़ बुलाए लोग आ जाते हैं। म्यूजियम में प्रदर्शनी में क्या अंतर है? चाहे जड़ चित्रों की म्यूजियम या प्रदर्शनी हो
और चाहे चैतन्य चित्रों की म्यूजियम या प्रदर्शनी हो, दोनों में अंतर क्या है? म्यूजियम में लोग बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए आकर के इकट्ठे हो जाएंगे देखने के लिए, और प्रदर्शनी में बुलाना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है, पंपलेट बांटने पड़ते हैं। तो म्यूजियम को कहा जाता है विहंग मार्ग की सर्विस। पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो। अरे जब म्यूजियम होगा तो 2-4 चित्र क्यों? 2-4 चित्रों का भी म्यूजियम होता है क्या? तो जड़ म्यूजियम की बात नहीं, यहाँ किस तरह इशारा किया? चैतन्य म्यूजियम के लिए इशारा किया। बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, ये तो हर जगह बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना। ये सर्विस होने की है, गांव गांव में सर्विस करनी है। माताएं भले पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु ये तो बहुत सहज है। बाप का परिचय देना है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोल करके बाहर निकलती थी। बाबा तो बहुत अनुभवी है। एक आंख बंद रहती थी घूंघट में, और एक आंख खोल करके बाहर निकलती थी। तो दोनों बंद करें। बाप कहते हैं मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। ये तो ये बाबा जानता है। बाबा बहुत अनुभवी है। मैं तो ऊपर में रहता हूँ, ऊंची स्टेज में रहता हूँ। मैं तो ये देखता ही नहीं कि कौन एक आंख से देखता है, कौन दोनों आंखों से देखता है। ये सब बातें ये ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। दुनियावी बातें जो भी सुनाते हैं वो सब ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। ये अनुभवी है। मैं तो मन मना बब की बातें तुमको सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। जो ये नहीं जानते हैं वो मैं बताता हूँ। ये अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता हूँ। मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप, टीचर और गुरु हूँ, तीनों इकट्ठा हूँ। बाप किसी कहेंगे? बाप कहते हैं जो वर्षा दे उसको कहते हैं बाप। भले जन्म न भी दिया हो, गोद लिया हुआ बच्चा हो, फिर भी बाप जन्म भले न दे लेकिन वर्षा तो जरूर देता है, तो उसको बाप कहा जाता है। और टीचर जो एक्सप्लेनेशन दे, व्याख्या करे, तो उसको टीचर कहा जाता है। और गुरु जो सदगति करे, साथ ले जाए। तो ब्रह्मा के रूप से ये तीनों पाठ साबित नहीं होते। न तो गुरु सदगुरु के रूप में वो साथ ले जाता है, सदगति करता है। न मन बुद्धि रूपी आत्मा की ऐसी सदगति किसी की होती है जो मन बुद्धि रूपी आत्मा गतिशील हो जाए, मनन चिंतनशील हो जाए। तो जब फाउंडेशन ही नहीं पड़ा तो शरीर की सदगति कैसे हो जाती? तो गुरु भी नहीं बनता उस स्वरूप से, टीचर भी नहीं बनता, और वर्षा देने वाला बाप भी नहीं बनता। ऐसी कोई ब्राह्मण की स्टेज नहीं बनती जो सुख शांति स्वरूप स्टेज हो। ऐसे वाइब्रेशन अब बच्चे धारण करें, लेकिन कराने वाला बाप होना चाहिए। तो टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं है। पढ़ाता हूँ, फिर साथ में ले जाने वाला भी हूँ। ये सब पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। मेरे आने का मकसद क्या है? ऐसे तो नहीं
कि मैं खुद चला जाऊं और तुमको साथ न ले जाऊं। शिव की तो बारात गाई हुई, शंकर की बारात नहीं होती है। बारात किसकी है? शिव की बारात गाई हुई है। सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी जाती है ना, है? किसके पिछाड़ी? दूल्हा के पिछाड़ी। अब ये दूल्हा, ब्राइडग्रूम, ये संबंध बनता कब है? आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु के साथ बनता है क्या? साजन सजनी का संबंध नहीं बनता है। वो तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरे संबंध नहीं जोड़ सकते। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं कही जा सकते। दूसरे संबंध कब जुड़ते हैं? जब वो शरीर में आते। तो बारात जाएगी, सब साथ जाएंगे, शंकर की बारात नहीं है। वास्तव में बारात किसकी है? आत्मिक स्टेज में रहने वाली आत्माओं की बारात होगी और शिव बाबा आगे आगे होगा, लेकिन बाबा शब्द जुड़ा हुआ होगा। बाबा का एक्सप्लेनेशन मुरली में बताया। बाबा कहा जाता है आत्मा और शरीर के मेल को। बाबा माने ग्रैंडफादर, नहीं तो वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा बाबा नहीं है। बाबा तब बनता है जब शरीर में आता है। तो शिव बाबा की बारात जाएगी, उसमें बच्चे बिंदु बिंदु नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? बिंदु रूप स्टेज में रह करके जाएंगे। निराकारी स्टेज वाले बच्चे उस बारात में होंगे, कोई भी साकारी स्टेज वाला उस बारात में नहीं होगा। तो सब आत्माएं दूल्हा की पिछाड़ी जाती है ना, इसका मतलब वो दूल्हा साकार शरीर से होगा या नहीं होगा? पूछा तो यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम और उल्टा प्रश्न पूछ रहे हैं। पहली बात तो सुन लो, जो बारात जाएगी तो वो शिव बाबा की बारात शिव बाबा साकार में होगा या बिंदु रूप में होगा? साकार में होगा ना। साकार में होगा तो बारात जाएगी, तो साकार स्वरूप कोई हुआ ना, लेकिन उसको शंकर की बारात नहीं कहेंगे। बारात किसकी कहेंगे? शिव की बारात कहेंगे। कहाँ जाए? बारात तो वहीं जाती है जहाँ सजनी होती है। ये सब भक्तियाँ हैं। तुम सब पार्वतियाँ हो, तुम सब भक्तियाँ हो, तुम सब सीताएं हो, और बाप है राम, बाप है एक। ऐसे नहीं कहा तुम सब राधाएं हो, क्या कहा? तुम सब सीताएं हो। तो ये सब हैं भक्तियां। मैं हूँ भगवान, तुमने हमको बुलाया ही है पावन बना करके साथ ले जाने के लिए। तो हम तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा साथ? है अभी बताया कैसा परम धाम? असली परम धाम। मैं तुम बच्चों को असली परम धाम में ले जाऊंगा। तुम बच्चों को असली परम धाम में नहीं ले जाऊंगा, तुम बच्चों को असली परम धाम में ले जाऊंगा। तो पावन बनाकर साथ ले जाना है। तो हम तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, हिसाब किताब चुकतू करके। बाप घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मन मना भाव। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिल जाती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता, जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे, अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता। भक्ति मार्ग में आय भी छोटी होती है, अकाले मौत भी हो जाती है, कितनी या हुसैन मचाते हैं, कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब
बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो। क्या भक्ति मार्ग में तो दुनिया भर के धंधे दोरी, यहाँ बाप क्या कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। मुझे याद करने से तुम्हारा मन इतना पावरफुल हो जाएगा ये तुम मनसा सेवा से ही सारा कार्य करेंगे, अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन से ही सारा कार्य कर सकेंगे। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा उच्च बनने का किया जाता है, नीचे गिरने का पुरुषार्थ थोड़े किया जाता है। नीचे तो आत्मा अपने आप गिरती है, उसमें पुरुषार्थ की बात नहीं। हम पुरुषार्थ करते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बने। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। क्या कितने धर्म स्थापन करते हैं? 3 धर्म स्थापन करते हैं बाप।